बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इसमें ज़मीर की दो अहम अक़साम के बारे में बताएंगे, ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल। ज़मीर मुत्तसिल से शुरू करते हैं। ज़मीर मुत्तसिल वो ज़मीर है जो किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ी हुई हो और अकेले इस्तेमाल ना हो सके। ये हमेशा किसी और लफ्ज़ के साथ आती है। कुरान से मिसालें देखते हैं। नंबर 1, रब्बहू यानी उसका रब, यानी सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 76 में हु मुत्तसिल ज़मीर है यानी उसका। नंबर 2, किताबी यानी मेरी किताब, सूरह अल-हाक़ा की आयत नंबर 19 में ये मुत्तसिल ज़मीर है यानी मेरी। नंबर 3, अलैकुम यानी तुम पर, सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में कुम मुत्तसिल ज़मीर है यानी तुम्हारा। फिर हम बात करेंगे ज़मीर मुनफसिल की, यानी वो ज़मीर जो अलग और आज़ाद होकर इस्तेमाल हो और किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ने की ज़रूरत ना हो। कुरान से मिसालें देखते हैं। नंबर 1, अना यानी मैं, सूरह तौहा की आयत नंबर 14 में इन्ननी अनल्लाह यानी बेशक मैं ही अल्लाह हूँ। नंबर 2, नहनु यानी हम, सूरह हिज्र की आयत नंबर 9 में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र यानी बेशक हमने ही ज़िक्र यानी कुरान नाजिल किया। नंबर 3, अंतुम यानी तुम, सूरह बकरा की आयत नंबर 140 में अंतुम आलमु अमिल्लाह यानी क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह। नंबर 4, हुआ यानी वो, सूरह इखलास की आयत नंबर 1 में कुल हुवल्लाहु अहद यानी कह दो वो अल्लाह एक है। खुलासा फ़र्क ये है कि ज़मीर मुत्तसिल जुड़ी हुई होती है यानी अलग नहीं आ सकती, जैसे रब्बहू अलैकुम किताबी, और ज़मीर मुनफसिल अलग और आज़ाद आती है, जैसे अना, नहनु, अंतुम, हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कुरान से जुड़ने और जोड़ने की काविश।